नमस्ते दोस्तों, सनातनी धर्म कथा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी में निष्कंठ समृद्ध राज्य की ओर देवताओं के भी आधिपत्य को भी प्राप्त करके जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को समाप्त करें, ऐसा उपाय मैं देखता हूँ कि श्री भगवान बोले, तुम आश्चर्य लोगों के लिए शोक करते हो और पंडितों की तरह बातें करते हो। पंडित तो मेरे हुए तथा जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते, और न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, तुम नहीं अथवा यह महाराजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। वास्तव में असत का अस्तित्व नहीं, सत का नाश नहीं है। तत्वदर्शियों ने इन दोनों का स्वरूप देखा है। गीता में भगवान ने अपने उपदेश का उद्घटना मोह और शोक दोनों पर निशाना साध कर लिया है, क्योंकि अर्जुन इन दोनों से ग्रस्त है। अर्जुन ही क्या, सारा संसार ही इन दोनों की लपेट में रहता है। मोह ही माया है। माया से तात्पर्य जो मनुष्य को वास्तविकता का ज्ञान नहीं होने देती, यह प्रकृति है जो 24 तत्व 3 गुणों और द्वंद्व से बनी है। यह माया ही मनुष्य और ईश्वर के बीच हिमालय बनकर खड़ी है। यही अज्ञान का पर्दा है, यही हमें शोकग्रस्त रखती है। वास्तव में मनुष्य का मन ही माया है। यह हमेशा चंचलता के कारण बदलता ही रहता है। अनुकूलता को न पाकर शोक करता है तथा प्रतिकूलता को पाकर दुखी रहता है। दूसरे अध्याय के 6 श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि जिन धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हम जीवित भी नहीं रहना चाहेंगे, वही युद्ध के लिए सामने खड़े हैं, उनको मैं कैसे मार सकता हूँ, अर्थात युद्ध नहीं करूँगा। अतः कृपाणता के दोष से व्यवस्थित होकर इस चिंता से कि उनको मारकर कैसे जीऊंगा, अपने आप को भगवान का शिष्य बनाकर उसने अपनी इस संकट की घड़ी में अपने लिए कल्याणकारी शिक्षा का निवेदन करते हैं। अतः सच्चे शिष्य को उचित शिक्षा देने, जिससे उसका मोह और शोक नष्ट हो जाए, गुरु का तात्विक कर्तव्य है। परंतु मोह और शोक तो मन में निरंतर रहते हैं। इनसे पूर्ण छुटकारा के माध्यम तो मन को अमन बनाना ही है, अर्थात मन बुद्धि से ऊपर उठकर आत्मा चैतन्य से प्रवेश करना है, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति है। यह ध्यान में रखने की बात है कि मोह और शोक महापुरुषों तत्वता आध्यात्मिक ज्ञानी को ही कभी छू नहीं पाते। वह सदा प्रसन्न तथा शांत रहते हैं। तत्व ज्ञानी को सराय की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि यह सिद्धांत की बात नहीं, यह तो तत्व ज्ञानियों द्वारा देखा और पूर्ण रूप में परखा हुआ सत्य है। इसलिए अब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि यह मोह जो संसार की कृति तथा स्वर्ग का अवरोधक एवं श्रेष्ठता अर्थात तत्ववेता के मार्ग में बड़ी रुकावट है, तुम में कहाँ से आ गया? अभी तक तो तुम में युद्ध का जोश था, अब तुरंत क्या हो गया? इसलिए हृदय को दुर्बलता को त्यागो और उठो। इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि ऊपर उठो, मन चैतन्य से आत्मावान बन जाओ। ऐसी अवस्था में न शौक न मोह, इस अवस्था में चैतन्य में युद्ध करके पाप नहीं लगता, क्योंकि योद्धा अहंकार के कारण नहीं, आपूर्ति कर्तव्य पारण्यता के लिए युद्ध करता है। अहंकार मुक्त पुरुष को कोई पाप नहीं छू पाता। यह जीवन रूपी नदी बहुत लंबी है, इसमें यह स्थूल शरीर तो एकमात्र छोटा पड़ाव है। इससे पहले और बाद में भी जीवन का प्रभाव लगातार है, अर्थात ज्ञान आत्मबोध से ही इसका छुटकारा दिला पाता है। यहीं से गीता के इस महान ज्ञान का उदय है कि मनुष्य आत्मा है जो सदा प्रसन्नचित अर्थात सच्चित आनंद है। न यह जन्माता है न मरता है, न इसको कोई मार सकता है न मारता है। इसको मोह तथा शोक नहीं छू पाते। यह सदा सुखी और शांत है, सब जानता है और सर्वव्यापक है, क्योंकि यह भगवान का अपना अमर अंश है। अतः संभाव होकर निष्पक्ष रूप से युद्ध करो, क्योंकि योद्धा के लिए आत्माबोध कर्तव्य पारण्यता से प्राप्य है। मनुष्य क्या है, यह जीवन क्या है, मन तथा आत्मा में किस प्रकार का अंतर है, चैतन्य क्या है, मृत्यु के साथ क्या मन भी मर जाता है,
कर्म क्या है? धर्म युद्ध तथा साधारण युद्ध में क्या अंतर है? गीता अध्ययन से इन सब प्रश्नों के ठीक उत्तर ढंग से मिल जाते हैं। क्या युद्ध मानव इतिहास और प्रारंभ का अटल दुर्भाग्य है, अथवा मानव प्रयास इस अभिशाप को टालने का सामर्थ्य रखता है? यह प्रश्न आज के अनुयुग में विशेष गंभीरता का विषय है।